नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रही हैं कि पाकिस्तान के जंगी तैयारे ईरान के जो मेहमान है, यानी पाकिस्तानी जो मेहमान है, जो ईरानी वफ़द पाकिस्तान पहुंच रहा है, उसकी हिफाजत के लिए पहुंच गए। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान के अविक्स तैयारे जो हैं वो भी फ़िज़ाओं में बुलंद हैं इस वक्त सऊदी अरब की जानिब से, यानी मगरबी साइड से ईरान की और फिर पाकिस्तान साइड से किस तरह से अपने मेहमानों की हिफाजत के लिए एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पर पाकिस्तान की जानिब से इस वक्त परफॉर्म किया जा रहा है। ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जिसके बाद दूसरी बड़ी और अहम तरीन खबर है कि अमरीकी जो खसूसी तैयारा है C-130, वो खसूसी आलात और इंटेलिजेंस के सामान के साथ पाकिस्तान पहुंच गया है। तैयारियां जो है वो इस वक्त मुकम्मल है। पाकिस्तानी एयरफोर्स इस वक्त नाज़रीन जो BVR मिसाइल्स हैं उनके साथ कहाँ कहाँ पे पोजिशन है, इसके तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के वीलॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त आलमी मरकज़ बना हुआ है, न सिर्फ आलमी मरकज़ बल्कि एक जिम्मेदार तरीन मुल्क के तौर पर अपने मेहमानों की हिफाजत के वो इंतजाम कर रहा है कि जिसके बारे में शायद कहीं पे इससे पहले ना सुना गया हो। नाज़रीन, कभी इस दुनिया में बहुत कम इस तरह के प्रोटोकॉल सामने आए हैं कि किसी दूसरे मुल्क के अंदर जाकर किसी और दोस्त मुल्क के जो तैयारे हैं, जंगी तैयारे, वो उतरें और अब वहाँ पे जो प्रोटोकॉल है या फिर सिक्योरिटी है उसकी हसार के अंदर अपने जितने भी जो लोग हैं उनको लेकर आए। अब नाज़रीन, आपको पता है कि किसी तरह के भी हालात हो सकते हैं क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जिस पोजीशन में है, पाकिस्तान जिस तरह से एक दुनिया का बहुत बड़ा, बल्कि यूँ समझ लीजिए कि दुनिया की तीसरी जो एटमी जंग है उसको रोकने के लिए जो किरदार अदा कर रहा है वो पूरी दुनिया के सामने, और इसको सबूताज करने के लिए किसी वक्त भी कोई कार्रवाई की जा सकती है। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की जानिब से कतर की तर्ज, यानी कतर में जिस तरह से मुज़ाकरात जारी थे और उसने हमला किया था, बिल्कुल इसी तरह का कोई अटैक करने की कोशिश की जा सकती है। जिसके बाद पाकिस्तान ने अपने जंगी तैयारों को, अपने अविक्स तैयारों को और अपने जंगी तैयारे नाज़रीन इसकी जो रिफिलिंग करने वाले जो टैंकर हैं उनको भी मशरिक़ी वस्ता में भेजा। 2 एयरफिलर टैंकर जो हैं वो और बड़ी टैंकियां 600 जो लीटर की बड़ी टैंकीज होती हैं, जो बड़े टैंकर हैं, उसके साथ इस वक्त जो पाकिस्तान के जंगी तैयारे हैं F-16 और JF-17 थंडर, ये दोनों तैयारे नाज़रीन इस वक्त ईरान की फ़िज़ाई हदूद के अंदर मौजूद हैं और इसके सऊदी अरब की फ़िज़ाई हदूद के अंदर भी मौजूद हैं। नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये तैयारे जो हैं वो BV और मिसाइल्स जो हैं उनसे लैस हैं, यानी कि जो बियॉन्ड विजुअल रेंज है बहुत दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर आने वाले टारगेट्स को डिटेक्ट करके तबाह करने की सलाहियत रखने वाले जो मिसाइल हैं, खुसूसी मिसाइल, उनसे ये तैयारे लैस हैं। और इस वक्त आपको ये बताते चलें कि जो सूरत हाल बन रही है इसमें बहुत गैर मामूली ये है कि चूंकि पाकिस्तान एक एटमी ताकत भी है, पाकिस्तान एक मजबूत फौजी ताकत भी है, एक एयरफोर्स भी है, तो पाकिस्तान ने वाज़ेह मैसेज दे दिया कि अगर हमारे मेहमानों को कोई भी गज़ंत पहुंचाने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान जो है वो तहस नहस कर देगा हर चीज़ को। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चले कि इस वक्त पाकिस्तान के एविक्स तैयारे जो कि जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से भी लैस हैं, इसके साथ साथ ये जंगी तैयारे जो हैं इनके अंदर उनके अंदर वो रडार सिस्टम होता है जो कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से आते हुए टारगेट्स को न सिर्फ डिटेक्ट कर सकता है बल्कि उसको तबाह करने के लिए जो दीगर फिजा के अंदर मौजूद जंगी तैयारे हैं उनको जो है वो कमांड भी देता है, उसको गाइड भी करता है। और इसके साथ ही जो ये अविक्स तैयारा है ये दुश्मन के आने वाले जो प्रोजेक्टाइल्स हैं उनको जैम भी कर सकता है, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है वो एक्टिव होकर उसको जैम कर देता है। तो ये बहुत गैर मामूली सूरत हाल है नाज़रीन। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पे हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में जो अमरीकी वाइस प्रेसिडेंट है और अमरीकी खुसूसी वफ्द है उसकी हिफाजत के लिए भी बेहतरीन इंतजाम कर दिए गए हैं, फूल प्रूफ, यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि ज़मीन से लेकर फ़िज़ा तक एक दिफाई रास्ता जो है वो पाकिस्तान ने कायम कर दिया है। कुछ पाकिस्तान के जंगी तैयारे रास्ते की भी
निगरानी करेंगे। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये पता चले कि समुद्री इलाका जो है वहाँ पर भी गैर मामूली इंतज़ामात पाकिस्तान ने कर रखे हैं। पाकिस्तानी नेवी जो है इस वक्त हाई अलर्ट है। पाकिस्तानी जो सबमरीन्स हैं वो, और इसके बाद पाकिस्तान के जो नेवी के जंगी तैयारे हैं वो भी इस वक्त फ़िज़ाओं के अंदर बुलंद है और गैर मामूली इस वक्त इंतज़ामात नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस्लामाबाद में जो त्यारा हमेशा अमरीकी प्रोटोकॉल के हवाले से उतरता है कि जो प्रेसिडेंट ने, वाइस प्रेसिडेंट ने जाना होता है तो वहाँ पे C-130 त्यारा जो है वो उतरा और उसके अंदर जो शेवरलेट आर्मर्ड गाड़ियाँ हैं, यानी आप यूँ समझ लीजिए कि ये दिफाई किले होते हैं, ये वाली जो गाड़ियाँ हैं इनको उतारा गया है। और इसके अलावा ये बॉम्ब प्रूफ होती हैं, मिसाइल प्रूफ होती हैं। इसमें अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस जो है वो सफ़र करेंगे, डेविड कुशनर, और उसके अलावा जो इनके सेंटकॉम के चीफ हैं ब्रॉड कूपर, वो इसमें शामिल होंगे। इसी तरह से जो इनके नुमाइंदा खसूसी हैं मशरिक़ वस्ता के मामलात के लिए, वो भी इसमें इस वफ़्द के अंदर शामिल होंगे। अब नाज़रीन यहाँ पे जो अहम बात ये है कि किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए पाकिस्तान की 60 जो गाड़ियाँ हैं, खुसूसी गाड़ियाँ पाकिस्तान की प्रोटोकॉल के हवाले से और सिक्योरिटी के हवाले से, ये भी इस काफ़िले के साथ मौजूद होंगी। और इस तरह के इंतज़ामात किए गए हैं कि जो पाकिस्तान के मेहमान हैं वो किसी भी किस्म की कोई परेशानी उनको पेश ना आए। लेकिन नाज़रीन जिस तरह के हालात बन रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान की जानिब से जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं ये बहुत गैर मामूली हैं। ये पाकिस्तान की न सिर्फ संजीदगी बल्कि पाकिस्तान के एक ज़िम्मेदार मुल्क होने की अलामत है। और साथ ही साथ पाकिस्तान जो है वो वार्न कर रहा है तमाम तर दुश्मनों को भी कि अगर किसी ने कोई ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की तो पाकिस्तान जो है वो किसी भी हद तक चला जाएगा। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ईरान की क़यादत की जानिब से पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर भरपूर एतमाद, ये पाकिस्तान के साथ ईरान की दोस्ती और इस पूरे मामले के अंदर पाकिस्तान की जो नेकनीयती और पाकिस्तान की जो जाँफिशानी है उसको इस वक्त जो है वो कदर की निगाह से देखा जा रहा है। इस वक्त नाज़रीन अरब वर्ल्ड जो है उसको भी अंदाज़ा हो गया है कि पाकिस्तान की अहमियत क्या है, पाकिस्तान क्या क्या कुछ है। ना सिर्फ ये बल्कि नाज़रीन कुछ तो मतलब जो अंदर से जले हुए हैं पाकिस्तान की इन चीज़ों पर, वो कहते हैं वो सारा कुछ चाइना कर रहा है, तो फिर चाइना कर रहा है तो फिर चाइना के अंदर जाना चाहिए था ना। अगर पाकिस्तान कर रहा है तो पाकिस्तान ने जो अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान को इस वक्त इज़्ज़त दी है, जो एहतराम दिया है, जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को खुसूसी ताकत से नवाजा है, अब उसका इजहार होना शुरू हो चुका है। नाज़रीन आप अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया की सबसे बड़ी जंग की सालसी करवाना और मुज़ाकरात के ऊपर ला बिठाना, अमरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जैसे बंदे के साथ बातचीत कर लेना, ये बहुत गैर मामूली है। और उसको कायल कर लेना ये उससे भी बड़ी गैर मामूली खूबी है जो कि पाकिस्तान की इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो अस्करी क़यादत है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, ये इस वक्त भरपूर तरीके से अपनी जो सलाहियतें हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की अता फ़रमाए, अफ़वाज पाकिस्तान को पाकिस्तान का अल्लाह ताला कामयाब फ़रमाए और वतन अज़ीज़ की हिफाजत फ़रमाए और अल्लाह ताला पाकिस्तान को इसी तरह से उरूज अता फ़रमाए और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद रहे। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।